यस सर। एवरेज करंट का फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया था 2I0/पाई। यस सर, हो गया। सो माइनस 2I0/पाई। हाँ, यहाँ तक एवरेज करंट का फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया था। अब यहाँ पर आई एवरेज क्या हो गया 2I0/पाई, और यहाँ पर जो आई नोड है वो क्या था, पीक करंट। पीक करंट का दो, या तो इसे क्या कह दो, मैक्सिमम करंट। ठीक है, या तो हमें ये भी पता था एवरेज ईएमएफ जो अगर हम लिखेंगे तो 2E0/पाई। एवरेज ईएमएफ जो है वो क्या हो जाएगा 2E0/पाई, और ई नोट जो है वो हो जाएगा पीक करंट, पीक वोल्टेज। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास जो दूसरा टर्म आता है वो आता है आरएमएस के बारे में। ठीक है, बहुत डिस्टर्ब करता है यार। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो हमारे पास आ रहा है वो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन एसी, और या तो फिर आरएमएस वैल्यू। इसे हम आरएमएस वैल्यू भी कहते हैं, या तो फिर हम इसे इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, किसी भी नाम से जानते, इफेक्टिव वैल्यू भी कह देगा तो हम इसे कहेंगे इफेक्टिव वैल्यू भी होता है। ठीक है, देखो इसका रूट मीन स्क्वायर, देखो इसका नाम से ही इसका डेफिनेशन हमें पता चल रहा है, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है स्क्वायर। सबसे पहले इधर से देखते हैं, स्क्वायर का हम क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। यानी जो हमने इस यहाँ पर एवरेज निकालने के लिए देखा है वो हम एवरेज निकालेंगे। किसका एवरेज निकालेंगे भाई, स्क्वायर का जो भी फंक्शन हमारे पास रहेगा आई इज इक्वल टू आई नोट साइन थीटा, उसका हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, उसका हम क्या करेंगे मीन निकालेंगे। ठीक है, और उस मीन को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, रूट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, यानी अगर हम इसका फॉर्मूला देखने जाएं तो हमारे पास क्वेश्चन आया था आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मीन निकालेंगे, तो स्क्वायर का मीन ले लो, सपोज दैट T1 टू T2 आई स्क्वायर डी टी। ये स्क्वायर हो गया, इसका मीन हम कैसे निकालते थे, T1 टू T2 इंटू डी टी। ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर है, और स्क्वायर का हमने क्या निकाल लिया, मीन। अब मीन का हम क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। ठीक है, और यही क्या हो गया आई आर एम एस। ठीक है, यही क्या हो गया आई आर एम एस। या तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, या तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, अगर ध्यान से हम देखना जाए तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, रूट अंडर 1/T2 to T1 इंटीग्रेशन ऑफ T1 to T2 आई स्क्वायर डी टी। ठीक है, क्या हो जाएगा आई स्क्वायर डी टी। ठीक है, ये हो गया आई आर एम एस, ये हो गया रूट मीन स्क्वायर। लेकिन ये देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि फिजिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है। चलिए यहाँ तक का सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं इसका। जैसे हमने उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखा था एवरेज करंट का, उसी तरह इस कंडीशन में हम देखेंगे
फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो एक चीज देखते हैं हम, सपोज दैट ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक एसी सोर्स लगा हुआ, ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, एसी करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस आर है, फ्लो करता है फ्रॉम T1 टू T2, T1 टू T2, ठीक है, ठीक है, T1 टू T2 फ्लो करता है इतने टाइम। तो हम देखते हैं हीट प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिस्टेंस, हीट प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिस्टेंस, ठीक है। हीट प्रोड्यूस्ड हम देखेंगे, देखो करंट जो है हमेशा वैरी करता है, तो हम डायरेक्टली आई स्क्वायर आर T2 माइनस T1 तो नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई AC का स्क्वायर आर इंटू स्मॉल टाइम के लिए निकालेंगे dt के लिए, और उससे ये कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे T1 टू T2, इक्वेशन क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब उसी तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? अब हम यही सेम चीज देखते हैं डीसी सप्लाई में। ये हमारा डीसी सप्लाई है, तो यहाँ से आईडीसी करंट फ्लो करते हैं। ये भी हमने लिख दिया कि करंट फ्लो थ्रू रेजिस्टेंस यहाँ पर लिख देते हैं, डीसी करंट फ्लो थ्रू रेजिस्टेंस थ्रू सेम टाइम ये फ्लो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हीट प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिस्टेंस, तो हीट प्रोड्यूस्ड क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, और इसमें तो करंट सेम फ्लो करेगा डीसी के केस में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई डीसी का स्क्वायर इंटू आर, टाइम कितना हो जाएगा T2 माइनस T1, इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम लिखते हैं इफ H1 इज इक्वल टू H2, मान लेते हैं इससे इस एसी करंट के फ्लो करने से जितना हीट प्रोड्यूस्ड हुआ है, उतना ही टाइम में इस डीसी करंट के फ्लो करने से जितना हीट प्रोड्यूस्ड हुआ है, वो दोनों क्या है, दोनों सेम है। तो प्रॉब्लम यहाँ तक, वो दोनों क्या है, सेम है। तो अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। देखिए क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, मेरे पास ये क्वेश्चन आया कि अगर यहाँ पे सेम टाइम फ्लो किया, यहाँ पे सेम टाइम फ्लो किया, तो यहाँ T2 माइनस T1 क्यों नहीं लिखे, ठीक है। यहाँ पर T2 नाम, यहाँ पर T2 माइनस T1 इसलिए नहीं लिखे क्योंकि यहाँ AC में करंट हमेशा वेरी चेंज करते रहता है, क्योंकि I इज इक्वल टू आई डॉट साइन ओमेगा टी होता है, तो करंट हमेशा चेंज करते रहता है। जब करंट चेंज करेगा तो हमें स्मॉल टाइम के लिए निकालना पड़ेगा और उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि करंट सेम फ्लो कर रहा है, करंट जितना फ्लो कर रहा है हमें नहीं पता, लेकिन हमने ये माना है कि H1 और H2 उतने टाइम में जितना हीट प्रोड्यूस AC के केस में हुआ है, उतना ही हीट प्रोड्यूस्ड क्या है, DC के केस में हुआ है, ठीक है। अब हम लिखते हैं इफ, देखिए यहाँ पर जो है हीट प्रोड्यूस्ड है, हीट प्रोडक्शन है, अब करंट जो है इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए, क्या फर्क पड़ना है।
अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तब भी हीट प्रोड्यूस करेगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा तब भी हीट प्रोड्यूस करेगा। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो पॉजिटिव हीट प्रोड्यूस करेगा यानी गरम गरम, और बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो नेगेटिव हीट यानी कि एकदम ठंडा ठंडा आइस आइस प्रोड्यूस करेगा। ऐसा तो नहीं है, हीट मतलब हीट है। ठीक है, इफ हमने मान लिया H1 इज इक्वल टू H2, ठीक है, H1 इज इक्वल टू H2, तो दोनों को इक्वेट करते हैं। तो यहाँ IDC का स्क्वायर इंटू R क्या हो गया, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ T1 टू T2 IAC का स्क्वायर R इंटू dt। तो R से R हमने क्या किया, कैंसल आउट कर दिया। तो यहाँ पर जो आ गया IDC, उसकी वैल्यू आ गई रूट अंडर 1/T2 माइनस T1, ठीक है, IAC का स्क्वायर इंटू dt, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ T1 टू T2। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं अगर इतना AC फ्लो कर रहा है, अल्टरनेटिंग करंट की कुछ वैल्यू है, तो अगर ये DC जाएगा तो उस कंडीशन में दोनों क्या होगा, सेम फ्लो करेगा, सेम हीट प्रोड्यूस्ड होगा। ठीक है, सेम हीट प्रोड्यूस्ड होगा। और इसी DC को हम किस नाम से जानते हैं, इसी DC को हम क्या कह देते हैं, IRMS, यानी ये क्या है, RMS करंट है, रूट मीन स्क्वायर करंट है। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं IRMS। यानी बोल सकते हैं IRMS जो है, अगर हमने AC करंट फ्लो कर रहा है तो IRMS को एज ए हम DC लेकर करके चलते हैं, यानी उसमें हम ये फाइंड करते हैं कि अगर IRMS के इक्वल DC करंट फ्लो करवा देंगे तो सेम हीट प्रोड्यूस करेगा। तो कि आगे हम लैंग्वेज लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं तो और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आने हम यहाँ पर लिख सकते हैं RMS value of a given AC RMS value of a given AC can be defined as that DC value can be defined as that DC value which produces same heat in resistance same heat in a resistance which the same heat in a resistance which the AC produces in that resistance in same direction. RMS value of a given AC can be defined as that DC value which produces same heat in a resistance which the AC produces in that resistance in same direction. ठीक है, दूसरी बात है कि IRMS का डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर जब हम स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्शन की स्टोरी ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कि RMS वैल्यू वो वैल्यू है कि जब हम
करंट फ्लो करेंगे जब हम मेरा आरएमएस वैल्यू आरएमएस करंट फ्लो करेगा। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, फिर आगे देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ तक लीजिए। ठीक है, यस सर, ओके। ये रहा। मेजरमेंट होता है वो क्या होता है, ये इस आरएमएस वैल्यू ही रहता है। जैसे कि देखिए, अगर ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जिसमें एसी करंट पास किया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डेल्टा टी टाइम तक, तो इसमें जो हीट प्रोड्यूस्ड होगा इसमें वो होगा आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर इंटू डेल्टा टी। यानी आई आर एम एस जो है वो इफेक्टिव डीसी वैल्यू ऑफ गिवन एसी, उस एसी का इफेक्टिव डीसी वैल्यू है। और हमारे पास जो भी रीडिंग रहता है, जैसे हम बोलते हैं 220 वोल्ट, तो वो 220 वोल्ट जो रहता है वो आरएमएस वैल्यू रहता है, न कि पीक वैल्यू होता है। वो क्या होता है, आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे प्रूफ करते हैं, मैथमेटिकल डेरिवेशन देखते हैं। मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ आरएमएस वैल्यू। ठीक है, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ आरएमएस वैल्यू। मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ आरएमएस वैल्यू। ठीक है, देखो अगर एक्चुअल में जो है हमारे पास दिया हुआ है आई इज इक्वल टू आई नोड साइन ओमेगा टी, तो इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, ये आई है, ये करंट ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे चलता रहेगा, प्लस माइनस ऐसे चलता रहेगा, और ये आई नोड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस आई नोड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो लेकिन अब हमें, पहले तो आपको बता चुका हूँ आरएमएस यानी क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर, यानी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मीन निकालेंगे। तो जब हमारा आई का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा आई स्क्वायर आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। जब हम इसका ग्राफ बनाने के लिए जाएंगे, ये देखो ये जीरो है, ये t/2 है, ये t है। ठीक है, जब हम इसका ग्राफ बनाने के लिए जाएंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव रहेगा, अब नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये जब अब जो इसका ग्राफ ऐसे करके हो जाएगा कुछ, ये हो गया कहाँ पर, 0 से t/2 तक, लेकिन यहाँ पर क्या आया था, नेगेटिव, लेकिन अब ये भी क्या रहेगा, आई स्क्वायर, तो ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा t, फिर ये ऐसे करके जाएगा, इस तरह करके कंटिन्यूअस आगे जो है वो बढ़ता रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, आई नोट स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू आप हाफ साइकिल का निकालिए या फुल साइकिल का निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में क्या होगा, सेम आंसर आएगा। ठीक है, आरएमएस वैल्यू आप हाफ साइकिल का निकालिए या फुल साइकिल का निकालिए, किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इतना एवरेज निकालेंगे तब भी वही आएगा, और यहाँ से यहाँ तक का एवरेज निकालेंगे फुल साइकिल का तब भी हमारा आंसर क्या आ जाए, आएगा, वही होएगा आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ
RMS वैल्यू ऑफ AC आप हाफ साइकिल, हाफ और फुल साइकिल किसी का भी निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट एक बार आप लोग देखिए। चलिए शॉट इसको मुझे इन कर लीजिए प्लीज। क्लीन हो गए। हो गया। ठीक है, अब हमारे पास था IRMS। IRMS फाइंड करने तो पहले ही बता चुका हूँ क्या क्या है, 1/T2 माइनस T1, T1 टू T2 I स्क्वायर, ठीक है, I स्क्वायर इंटू DT, यही है I स्क्वायर इंटू DT। ठीक है, तो हम फाइंड करते हैं IRMS फॉर वन टाइम पीरियड, वन टाइम पीरियड, यानी कि T1 इज इक्वल टू 0 टू T2 इज इक्वल टू T। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे IRMS इज इक्वल टू 1/T माइनस 0। तो यहाँ पर क्या हो गया, 0 टू T, आई स्क्वायर को लिखेंगे आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, और पूरे के ऊपर जो क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा 1/2। ठीक है, इसका एक चीज का ख्याल रखिएगा, हमेशा ख्याल रखिएगा, जब कंप्लीट ये के लिए 0 से t जब इंटीग्रेशन होगा ना साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी का, तो इसका आंसर हमेशा जो आएगा वो कितना आ जाएगा, t/2। ठीक है, ये बस आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कभी इंटीग्रेट करने से उतना कोई फायदा है नहीं। इसका आंसर क्या आता है, 0 से ये हो गया t/2। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे IRMS जो लिखेंगे वो लिखेंगे 1/t, इसका आई नोट स्क्वायर को हमने बाहर निकाल दिया, ये हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी 0 टू टी डी टी टू द पावर 1/2। तो यहाँ पर हो गया IRMS इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर बाई टी इंटू इसका इंटीग्रेशन t/2 हो गया का रूट अंडर टू द पावर हाफ, से t कैंसल हो गया और ये आ गया रूट अंडर आई नोट स्क्वायर बाय 2। ठीक है, रूट अंडर आई नोट स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ से आ गया IRMS इज इक्वल टू आई नोट बाय रूट 2। ध्यान में रखिएगा IRMS की वैल्यू क्या होती है, आई नोट बाय रूट 2। अगर इसी तरह हमारा EMF गिवन रहेगा तो यहाँ इसी तरह से सेम प्रोसेस आएगा कि RMS इज इक्वल टू ई नॉट बाय रूट 2। ये RMS गिवन है तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा ERMS इज इक्वल टू ई नॉट बाय रूट 2। ये हो जाएगा ई नॉट बाय रूट 2। ठीक है, यानी हम अभी तक जो भी हमने पढ़ा है, ठीक है, चलिए यहाँ तक का एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप। जीरो क्यों नहीं होगा, जैसे करंट 0 था। ठीक है, देखिए IRMS 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो, कोई नहीं, वेट 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 भाई, देखो IRMS 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये देखो, जब हमारा सिंपल हम आई एवरेज निकाल रहे थे तो ये वैल्यू हमारा क्या आ रहा था, पॉजिटिव में।
इसका पूरा का पूरा एरिया जो एवरेज है वो I इंटू डी टी, यानी इसका एरिया पॉजिटिव आ रहा था और इसका एरिया नेगेटिव आ रहा था, तो दोनों को ऐड करके 0 आ रहा था। लेकिन जब हम IRMS निकाल रहे हैं तो स्क्वायर का हम एवरेज ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? स्क्वायर का एवरेज ले रहे हैं। तो इसका भी स्क्वायर का जब हम लेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा, जिसकी वजह से 0 नहीं होगा, या जिसकी वजह से कुछ भी 0 नहीं होगा। मतलब कि AC करंट जो है, देखो जाता इसमें AC करंट ही है, ऐसा नहीं कि इसमें AC करंट नहीं फ्लो करता है, ठीक है। लेकिन